जो गूगल वॉलेट मुतारिफ कराया गया है, इससे कितनी आसानियां हो जाएंगी पाकिस्तानियों के लिए? गूगल वॉलेट एक बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, फुली बैक्ड बाय द स्टेट बैंक। और पाकिस्तान के 7 बैंक हैं जिनके जो डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स हैं वो गूगल वॉलेट में यूज़ किए जा सकेंगे। गूगल वॉलेट बिल्कुल, अगर आपने किसी ने एप्पल वॉलेट यूज़ किया हुआ है तो बिल्कुल वैसा ही है, एक डिजिटल वॉलेट है। जैसे आपका वॉलेट होता है उसमें आपका कैश भी होता है, उसमें आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसमें आपके और भी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके बोर्डिंग पासेस हैं कुछ एयरलाइंस के, वो उसके अंदर डाल सकते हैं। आपके बुकिंग टिकट्स हैं फॉर बसेस और ट्रेन्स, तो वो जैसे जैसे पार्टनरशिप्स बनाते जाएंगे अपनी पाकिस्तान के अंदर, वैसे वैसे इस तरह के जो बोर्डिंग पासेस हैं और बुकिंग के टिकट्स हैं वो भी आप उस वॉलेट के अंदर डाल सकेंगे, डिजिटल वॉलेट के अंदर। डिजिटल वॉलेट के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम गूगल वॉलेट और ऐप वॉलेट की बात करते हैं, क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में यूज़र्स के लिए आने वाले दिनों में कोई मुश्किलात इसकी वजह से हो सकते हैं? जिस तरह से हैकिंग की बात की जाती है, या ऐसी कोई भी चीज़ इसमें कोई मुश्किल पेश आ सकती है, या जिस तरह से दीगर ममालिक में इस तरह के वॉलेट सिस्टम स्मूथ चल रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी ये वैसे ही रहेगा? देखिए, नॉर्मली तो जो जब इस तरह का वॉलेट आ जाता है तो आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप फिजिकल कार्ड्स कैरी करने की जरूरत ही नहीं, फिजिकल वॉलेट कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। आपके फोन से ही आप पे करते हैं। जब आप पेमेंट भी कर रहे होते हैं तो जहां पे भी एनएफसी इनेबल्ड पेमेंट हो सकती है वहां पे आप उसको बाय द टच ऑफ योर टैप ऑफ योर फोन, वहां पे पेमेंट हो जाएगी उस मर्चेंट को, जहां पे भी आप कहीं पे होंगे, आप शॉपिंग कर रहे हैं कुछ भी, यू जस्ट नीड टू टच योर फोन और टैप फोन करके पेमेंट्स हो जाएगी। तो उस तरह से, और फिर वो एक उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है। आपको अपने फोन के पासवर्ड पता होना चाहिए उसमें, अगर आपका फोन में करेक्ट। कोई बायोमेट्रिक बट लगा हुआ है तो बट आपके। हैविंग सेड दैट, चूंकि ये सारे अकाउंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, लाइक योर ईमेल्स, लाइक योर कार्ड्स, लाइक योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की डिटेल्स, तो ये आवाम के समझने के लिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या ये किसी भी किस्म की कोई रिस्क हो सकती है या नहीं? देखिए, रिस्क बिल्कुल तब हो सकता है जब कोई हैक करने का कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तब होता है जब कुछ सोशल इंजीनियरिंग अटैक करता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है कि आपको कोई कॉल करे और आपसे आपका पासवर्ड या पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करे, आपके फोन की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करे। मगर उसके लिए देखें, उनके पास आपका फिजिकली फोन भी तो होना जरूरी है ना, क्योंकि फिजिकल जो गूगल वॉलेट है ये आपके फोन के ऊपर है, एक ऐप अवेलेबल बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आपका कोई फोन चोरी कर लेता है और उसको आपका पासवर्ड पता है, या जो आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसमें किसी तरह वो उसको बाईपास कर सकता है, तो फिर वो, अगर आप में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लगी हुई नहीं है और आपका सिर्फ पासवर्ड से ही चल रहा है और किसी को आपने अपना पासवर्ड दे दिया या बता दिया और आपका फोन चोरी हो गया, तो फिर डेफिनेटली ये हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स ये होते हैं कि लोग आपसे जो है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका जो गूगल वॉलेट है उसका पिन, उसकी उसको एक्सेस करने का जो अगर कोई पासवर्ड है वो आपसे किसी धोखे से, किसी आपको बुद्धू बना के किसी तरह वो ले लें, तो यहाँ फिर पे ये यूँ कि हो सकता आपकी जितनी भी ऐप्स जो आप जिन पे पासवर्ड या आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, वो आप सिमिलर पास कीज़ रख लेते हैं, तो उसकी वजह से भी शायद प्रॉबेबली वो है। क्रैकेबल होता है। शायद ये भी एक रिस्क तब पैदा हो जाता है। इस वक्त हम थोड़ा सा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिछले 3-4 साल से हमने देखा, हम फायर वॉल की बात भी सुन रहे थे, हम इंटरनेट जो स्पीड है उसके ऊपर भी बात कर रहे थे, फिर हम ये देख रहे थे कि जो ऑनलाइन वर्कर्स हैं पाकिस्तान से, उनको अपनी पेमेंट्स रिसीव और सेंड करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सिंस यू बिलोंग टू दिस कम्युनिटी एज वेल, और फिर यू बीइंग द सीईओ ऑफ इम्पैक्ट मीटर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं विद ऑल दीज थिंग्स जो पिछले हम 1-1.5 साल से अपने मसाइल देख रहे थे? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैं बारहा ये कह चुकी हूँ कि किसी भी सिक्योरिटी के जब भी इश्यूज आते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, उसमें इंटरनेट को बंद करना शुड नेवर बी द सोल्यूशन, शुड नेवर बी द सोल्यूशन। बिकॉज इंटरनेट को जब बंद कर दिया जाता है, पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजनेस व्हाट्सएप पे होता है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, उनका बिल्कुल बिजनेस ठप हो जाता है, आईटी सेक्टर का बिजनेस ठप हो जाता है। बट सिर्फ आईटी सेक्टर का नहीं, सारे ही सेक्टर्स मुतासर होते हैं। तो इसलिए इंटरनेट, कोई भी ऐसा कदम जो कि इंटरनेट को स्लो करे या इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करे या इंटरनेट को बंद कर दे, शुड नेवर बी अ सोल्यूशन। इनफैक्ट इंटरनेट की फराहमी शुड बी अ नेशनल सिक्योरिटी लेवल प्रायोरिटी, कि ये हर वक्त, क्योंकि देखिए इकोनॉमी का पहिया
रुक जाता है जब इंटरनेट बंद होता है, एंड नोबडी वांट्स दैट, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले ही इकोनॉमिकली काफ़ी एक मुश्किल दौर से गुजरा है। तो इस वजह से इंटरनेट तो वो बिल्कुल ऑफ लिमिट होना चाहिए, कि इंटरनेट को बिल्कुल कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। और किसी भी सिक्योरिटी मेजर, देखें फायरवॉल या कोई भी अगर ऐसी चीज़ आती है जो कि सिक्योरिटी मेजर है, तो उसकी प्रॉपर रेकी करके कि वो इंटरनेट को किसी भी तरह से मुतासर ना करे, इंटरनेट की स्पीड्स को या बैंडविड्थ को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।